मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में ओपन कास्ट माइंस में जो बेंचेज होती है उसमें जो होल लगता है, अगर वो 3 मीटर से अधिक गहरा होल हो, 3 मीटर से अधिक गहरा होल हो, तो उसको आप कहते हैं क्या चीज? DEEP, डीप होल। और इस डीप होल की जब हम लोग ब्लास्टिंग की बात करते हैं, चार्जिंग की बात करते हैं, ड्रिलिंग की बात करते हैं, तो तुरंत जो है दिमाग में आनी चाहिए CMR 194, CMR 194। और यहाँ पर जब बात की जाती है तो यहाँ पर केवल डीप होल ब्लास्टिंग के संबंध में ली जाने वाली सावधानियां के लिए DGMS तैयार करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर तैयार करेंगे, ये लिख दिया गया है। तो इसको प्रशांत कुमार सरकार साहब जो DG साहब थे 2018 में, इन्होंने डीप होल ब्लास्टिंग के लिए GSR तैयार किया, जनरल स्टेचुटरी रूल तैयार किया, जिसकी नंबर की मैं बात करूं तो ये 985, डीप होल ब्लास्टिंग का GSR 985। जैसे आप यहां याद रख रहे हैं डीप होल ब्लास्टिंग का 194 CMR, उसी तरह से GSR 985 भी ये सीरियल नंबर याद रखते हुए इसके अंतर्गत दी गई जो प्रिकॉशंस है, जैसे ड्रिलिंग के लिए प्रिकॉशन हो गया, उसी तरह से चार्जिंग के लिए प्रिकॉशन हो गया, उसी तरह से फायरिंग के लिए हो गया। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं, इनके जो शर्तें हैं, उनको हम लोग मैं शेयर कर रहा हूं, उसको अपन स्टडी करेंगे इस वीडियो में। आप DGMS की तैयारी कर रहे हो या अन्य सब्सिडरी की तैयारी कर रहे हो, उसमें डीप होल ब्लास्टिंग एक कॉमन पॉइंट है। चलिए, अगर मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए। तो मैं ये जो ड्रिलिंग के संबंध में जो प्रिकॉशंस डीप होल ड्रिलिंग के लिए है या चार्जिंग के लिए है, उसको मैं शेयर करता हूं और उसके तहत हम लोग स्टडी करने का प्रयास करते हैं। मेरे कर्सर के साथ अपना नज़र को मूव करिए और समझने का प्रयास कीजिए कि GSR 985 में क्या दिया हुआ है। तो ये टॉप में लिखी हुई है, जो मेरी कर्सर दिख रही होगी, CMR 194 194 डीप होल ब्लास्टिंग एंड GSR 985 ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल। कॉन्टेक्ट नंबर दिख रही है 9308063015, यानी 9308063015। इस पर हम लोग जो है संपर्क करके आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। देखिए, यहां पहला नंबर क्या कहा है कि साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड इन डिजाइनिंग ऑफ डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, यानी कि प्रत्येक ऑनर एजेंट मैनेजर अपने माइंस में क्या करेंगे? साइंटिफिक स्टडी करेंगे डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का डिजाइन तैयार करने के लिए। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का डिजाइन तैयार करने का कहने का मतलब कि यहां पर जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, जो कि एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होता है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके सहयोग से हम लोग जो है तैयार करते हैं क्या चीज? डीप होल ड्रिलिंग चार्जिंग का साइंटिफिक स्टडी। तो पहला ट्रायल ब्लास्ट जो हम लोग करते हैं, जैसे कि ये बेंच है, इस बेंच में हम जो रॉक का पैरामीटर होता है, जो फिजिकल पैरामीटर जैसे स्ट्रेंथ हो गया, वाटर बियरिंग कैपेसिटी हो गया, क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गया, RQD हो गया, ये जो पैरामीटर्स हैं, इसके आधार पर हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न डिसाइड करते हैं। ड्रिलिंग पैटर्न में क्या क्या आता है? डाया आता है, ये डाया आपको डिसाइड करनी है। फिर हाइट, पहले तो जो होल की हाइट होती है, वो होल की हाइट यानी होल की डेप्थ डिसाइड करनी है। फिर जो है डाया डिसाइड करना है, फिर बर्डन डिसाइड करना है,
फिर स्पेसिंग डिसाइड करना। यही जो है ड्रिलिंग पैटर्न कहलाता है। अब इसमें आपको हाइट जो होगी, इस बेंच की हाइट कितनी होगी? हम लोग कहते हैं कि बेंच की हाइट जो यहां पर आपकी HEMM जो सॉवेल है उसका जो बूम लेंथ है, बूम लेंथ किसको कहते हैं? ये जो है आपका बूम कहलाता है, ये क्या कहलाता है? आर्म कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? बकेट कहलाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है जिसको हम लोग ये बूम सिलेंडर कहते हैं, यहाँ पर बूम सिलेंडर रहती है, यहाँ पर आर्म रहती है, और ये जो है बकेट रहती है। तो इन तीनों को जो मिलाने पर जो डिगिंग हाइट तैयार होती है, जिसके संबंध में CMR 106 में ये कहा गया है कि बेंच की हाइट मशीन के डिगिंग हाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि बेंच की हाइट हर समय, ये जो बूम कहलाती है, अगर इसको आर्म कहते हैं, इसको बूम कहते हैं, इसको आर्म कहते हैं और इसको बकेट कहते हैं, तो इसकी जो डिगिंग हाइट है इससे जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए बेंच की हाइट। तो बेंच की हाइट आपने मशीन की डिगिंग हाइट के उससे कम ही कह दिया है, तो ये हाइट आपने डिसाइड कर लिया। बाय द वे, अगर आप ये 6 मीटर डिसाइड किए एग्जाम्पल के लिए, तो इसकी डायमीटर जो है हम लोग लेते हैं क्या चीज? H बटे में 50 mm लेते हैं, और 6 बटे में 50 mm लेने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कट जाता है, 5 दूनी 10, 5 से 120 mm। 120 mm का आपने डायमीटर डिसाइड कर लिया। ये एक थंब रूल है जिससे हम लोग डायमीटर निकालने का प्रयास करते हैं, H/50 इन mm। तो H/50 या डायरेक्ट कह सकते हैं H/20 भी, जो कि हम लोग 6 का ले रहे हैं, तो 6 × 20 करेंगे तो 120 mm, 6 दूनी 12, 120 mm हो जाएगी। तो डायमीटर आपने डिसाइड कर लिया। हाइट अगर आपका 6 मीटर है उस आधार पर। अब बर्डन के डिसाइड करते हैं, तो बर्डन जो है वो हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं? जो रॉक स्ट्रेंथ होती है वो हम लोग हाइट का जो हाइट होती है H/3 to H/5, H/3 to H/5, यानी कि क्या मतलब हुआ? मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? H आप ले रहे हैं 6 मीटर, तो 6/2 मतलब 3 मीटर होगी, या फिर H/5 अगर आप 6/5 करेंगे तो 1.25 मीटर होगी। कहने का मतलब कि अगर रॉक मजबूत है तो आप नजदीक होल लगाएंगे 1.25 मीटर के अंतराल पर, और रॉक अगर सॉफ्ट है तो 3 मीटर के अंतराल पर लगाएंगे। तो इस तरह से 3 मीटर, 2 तिया 6, 2 3 दूनी 6, 3 होगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 होगा, तो 2 मीटर के अंतराल पर लगाएंगे, और अगर रॉक मजबूत है तो 1.25 मीटर के अंतराल पर लगाएंगे। तो आपने डिसाइड कर लिया क्या चीज? बर्डन H/3 से H/5 के बीच में होगा। इसमें डिपेंड करती है कि जो रॉक का स्ट्रेंथ होता है उस आधार पर। तो बर्डन आपने चलिए डिसाइड कर लिया कितना? 2 मीटर। अब स्पेसिंग डिसाइड करनी है। स्पेसिंग जो है अपन कहते हैं कि जो बर्डन होता है उसका लगभग 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना से 1.25 गुना होता है। तो यहाँ पर जो बर्डन हो जाएगी वो स्पेसिंग जो हो जाएगी वो 2 × 1.5 यानी कि 3 मीटर। तो इसने इस तरह से आपने डिसाइड कर लिया ड्रिलिंग पैटर्न। अब ये ड्रिलिंग पैटर्न के आधार पर जो होल आप ड्रिल करते हैं, जैसे आपने ये होल ड्रिल किया, कहां पर? बेंच के अंदर में होल ड्रिल किया, तो ये जो होल होती है और इस होल के नंबर ऑफ होल कितने होते हैं उसको आप अपने बेंच में डिसाइड करते हैं। ये अगर आप 6 मीटर का ड्राइव कर रहे हैं तो ये जो बेंच आपको दिखाई दे रही है, इस बेंच के जो आपका होल है इसका प्लान देखेंगे तो यहां पर होगी, लेकिन इसी होल के जस्ट पीछे में एक और होल होगा, एक और होल होगा, एक और होल होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ होल एक लाइन में होंगे। तो ये जो है क्या कहलाती है? बेंच का FACE, फेस कहलाती है। अगर आप इस बेंच को यहां से देखते हैं तो ये जो आपको दिखाई दे रही है एक रो का होल हो गया, उसी तरह से दूसरे रो का होल हो गया जो कि यहां पर रहती है, अगर इसको प्लान के रूप में देखते हैं तो इस तरह से नंबर ऑफ होल आपके बेंच पर होते हैं। जो GSR डीप होल ब्लास्टिंग का जो आखिरी पॉइंट है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इनकी पूरी डिटेल रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है ब्लास्टिंग ऑफिसर और साथ ही जो उनके असिस्टेंट ओवरमैन होते हैं उनके द्वारा। तो ये जो आपको कहलाती है बेंच फेस से जो पहले होल के बीच की दूरी होती है उसको आप कहते हो बर्डन, ये कहते हो बर्डन, जो कि 2 मीटर है।
पहले लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी को भी आप क्या कहते हो, बर्डन, या दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के बीच की दूरी को भी क्या कहते हो, बर्डन, जो कि कितना है, 2 मीटर है। उसी तरह से एक किसी भी लाइन में, किसी भी एक लाइन में 2 होल के बीच की दूरी को आप क्या कहते हो, स्पेसिंग। स्पेसिंग, तो ये स्पेसिंग आपका 3 मीटर है और ये जो है आपका 2 मीटर है। तो इस तरह से आपने क्या ड्रिलिंग कर लिया। अब चार्जिंग करनी है, तो ड्रिलिंग करने में ये जो जीएसआर है इसमें प्रिकॉशन दी हुई है कि अगर इसमें ड्रिल मशीन लगी हुई है तो इस जस्ट नीचे वाली ड्रिल बेंच में ड्रिल मशीन नहीं लगी होगी, यानी साइमल्टेनियस ड्रिल मशीन नहीं लगी होगी, जो मैं शेयर कर दूंगा तो आप देखेंगे कि उसमें जो है बताई गई है। दूसरा नंबर, जब हम लोग ट्रेंड पर्सन, इसमें जो लगे लोग होते हैं काम करने वाले, वो ट्रेंड पर्सन ही होंगे, पीपीई पहने होंगे। पीपीई में अपना क्या क्या आता है, हेलमेट आता है, गॉगल्स आता है, ईयर प्लग आता है, डस्ट मास्क आता है, हैंड ग्लोव्स आता है, फ्लोरोसेंट जैकेट आता है, और क्या आता है, ये अपना शू आता है। लेकिन इस काम में लगे हुए जो 207 रेगुलेशन है, इस काम में लगे हुए जो वर्कर्स या ओवरमैन्स होते हैं या ब्लास्टिंग ऑफिसर होते हैं, उनको किस टाइप का शर्ट पहनना चाहिए, पैंट पहनना चाहिए, जूता पहनना चाहिए, घड़ी पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, मोबाइल रखना चाहिए, इसके संबंध में 207 रेगुलेशन में दी गई है और उसका वीडियो अपलोडेड है, आप लिख बोल करके निकाल सकते हैं। जनरल प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, उसके तहत हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ और उसके जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, उसके पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। ड्रिलिंग पैटर्न मैं बोर्ड पर समझा दिया। चलिए देखिए, साइंटिफिक स्टडी आपने कर लिया, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, मैं कर्सर शायद दाएं बाएं हो गई है, तो मैं यहाँ पर पेन से आपको दिखा रहा हूँ, देखने का प्रयास कीजिए। साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड इन डिजाइनिंग ऑफ डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग। तीसरा नंबर मैं रूल को लिया हूं, ट्रेंड पर्सन होने चाहिए। ट्रेनिंग कहाँ किया होगा, वो VTC वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग किया हुआ होगा या HRD में ट्रेनिंग किया हुआ होगा। PPE के बारे में बताया मैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसमें जनरल प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव के तहत हम लोग शर्ट पैंट, मोजा, जूता, घड़ी, मोबाइल के बारे में बात कर चुके हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर PPV एंड नॉइज, मतलब पिक पार्टिकल वेलोसिटी, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उसको नापने के लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट लगेगी। नॉइस मेजर करने के लिए, जो आवाज साउंड निकलती है उसको मेजर करने के लिए उसका इक्विपमेंट लगेगा। चौथे में कहा गया ओवरऑल चार्ज ऑफ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का काम ओवरऑल चार्ज किसके अंदर में होगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के अंदर में होगा, जो ब्लास्टिंग ऑफिसर कहलाएगा। एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ एटलीस्ट ओवरमैन सर्टिफिकेट, मतलब पर्याप्त संख्या में ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले इन ब्लास्टिंग ऑफिसर का हेल्प करेंगे। तो ये तो प्रिकॉशंस हो गई। अपने ड्रिलिंग डीप होल्स में जब देखते हैं, डिस्टिंक्टली मार्क बाय ओवरमैन, तो ओवरमैन द्वारा जो पत्थर का रखा जाता है मार्किंग होल कराने के लिए, ताकि ड्रिलर जो है उस जगह पर ड्रिल होल कर सकें। तो वो जो है बर्डन स्पेसिंग जो डिसाइड किए रहते हैं पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर के बेसिस पर, वो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर 6वें नंबर में नो ड्रिलिंग ऑन बर्ड्स। बर्ड्स मतलब कि जो पिछली ब्लास्टिंग हुई रहती है उसका जो बॉटम पोर्शन होता है शॉर्ट होल का, वहां पर रॉक कमजोर हो गई रहती है, उसी को BUTS के बॉट्स कहते हैं, तो उस जगह पर ड्रिलिंग नहीं करनी है। 7वां नंबर नो ड्रिलिंग ऑन 2 साइमल्टेनियस बेंचेज ऑन अबव द अदर। तो इसको मैं जो बोर्ड पे था तब भी बता चुका हूं। चार्जिंग एंड स्टेमिंग, नो चार्जिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक स्टॉर्म, बिजली कड़कती है तो उस दौरान चार्जिंग नहीं करना है। जो चार्जिंग इन क्रैक होल, नो, हमको चार्जिंग जो है क्रैक होल्स में नहीं करनी है। क्रैक होल्स अगर होती है तो उसमें हम लोग उसको सील करने के लिए पाइप का डालने का काम करते हैं, और फिर जो है पाइप नहीं डालते हैं, क्रैक को हम लोग बेंटोनाइट से उसको सील करने का काम करते हैं। बेंटोनाइट जो लिक्विड होती है क्रैक को सील करने का काम करती है। यहाँ पर 13 में कंटिन्यूटी ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम, एक्सप्लोसिव जो भरते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो लगातार होना चाहिए, कहीं बीच में एयर का गैप ना हो या अन्य का गैप ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। डेकिंग इन वाटरी होल्स अवॉइडेड, यानी कि हार्ड रॉक के पास जो हम लोग एक्सप्लोसिव कॉलम और सॉफ्ट रॉक के पास जो है स्टेमिंग मटेरियल डालने का काम करते हैं, जिसको डेकिंग कहते हैं, तो ये डेकिंग वाटरी होल्स में अवॉइड की जाती है। फायरिंग ऑफ शॉट्स,
फायरिंग ऑफ शॉट्स के तहत 20वां नंबर का रूल कहता है डेंजर जोन डिस्टिंक्टली मार्क बाय रेड फ्लैग एट लीस्ट 30 मिनट बिफोर। तो यहाँ पे डेंजर जोन जब हम लोग डिस्टिंक्टली मार्क करते हैं तो डेंजर जोन इसी के अंतर्गत जो जोन को क्लेरिफाई किया गया है, जोन जिसको हम लोग 3 जोन देख रहे हैं, पहले भी अपलोडेड है मिस्टर सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं मिस्टर सर 03 यूट्यूब चैनल की सहायता से। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें होल लगा हुआ है, इस बेंच को हम लोग कौन सा जोन बोलेंगे? तो ये ब्लास्टिंग जोन बोलेंगे। ब्लास्टिंग जोन जिसका एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो हम चाहते हैं कि इतना ही पत्थर फूटे, इससे ज्यादा पत्थर ना फूटे। तो यहां पर जो हम लोग पत्थर फोड़ने की बात कर रहे हैं रॉक का, उसी बेंच का फोड़ना चाह रहे हैं। इसके नीचे हम पत्थर नहीं फोड़ना चाहते, इसके नीचे हम पत्थर नहीं फोड़ना चाहते। तो ये जो रॉक आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं एक सर्कल अगर बनाऊं तो ये जो बेंच दिखाई दी, इस बेंच को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लास्टिंग बेंच। इस ब्लास्टिंग जोन, ये जो कौन हो गई, ये हो गई ए नंबर का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लास्टिंग जोन, जिसमें नंबर होल जो है दिखाई देंगे, जो रॉक को ब्रेक करना चाह रहे हैं। ये पहली जोन हो गई। इसके 50 मीटर दूरी पर, 50 मीटर दूरी मतलब कि इधर भी 50 मीटर, इधर भी 50 मीटर, चारों तरफ 50 मीटर की दूरी पर क्या लगाना है? लाल झंडा लगाना है। काहे के लिए? ताकि अनऑथराइज्ड एंट्री को रोका जा सके। कितने लाल झंडे लगेंगे? ये आप अगर कॉमन सेंस से देखेंगे तो जितने एंट्री उतने लाल झंडे। तो ये जो है आप लाल झंडे लगा दिए, लोगों को रोकने के लिए, खतरा वाला काम हो रहा है इस चीज को इंडिकेट करने के लिए। तो ये जो है 50 मीटर, ये दूसरा जोन हो गया। क्या चीज? रेड फ्लैग जोन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? 50 मीटर फ्रॉम ब्लास्टिंग जोन। तो ये दूसरा हो गया रेड फ्लैग जोन। अब मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा जोन जो होती है इसके जस्ट बाहर होती है, जिसको हम लोग को SOP में तैयार किया गया है, जिसके तहत हम लोग उसको कहते हैं कि 100 मीटर से दूर होनी चाहिए। कहां से? ब्लास्टिंग जोन से 100 मीटर से ज्यादा दूर होना चाहिए। तो ये कौन सा जोन हो गया? मशीन रिमूवल जोन कहलाता है। ये B नंबर का हो गया, ये C नंबर का हो गया। तो B नंबर में हम लोग कहते हैं क्या? मशीन रिमूवल जोन। और ये कितना से अधिक होती है? ग्रेटर देन 100 मीटर से होती है, जो कि 150 मीटर रखते हैं, 250 मीटर रखते हैं, ताकि फ्लाई रॉक से जो अपना मशीन है वो प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर जो डंपर आप रख रहे हैं या फिर शॉवेल रख रहे हैं, ये जो है आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये चीज आपने देख लिया, मशीन रिमूवल जोन, जो कि C नंबर का जोन है। और इसी में क्या रहता है? शेल्टर भी रहता है। क्या रहता है? S मतलब कि शेल्टर रहता है, जहां से ब्लास्टिंग करने का काम शॉर्ट करते हैं। अब एक और जोन होता है इसके ऊपर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैं इसको अगर मिटा दूं तो वो जोन जो कि डेंजर जोन कहलाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि 500 मीटर की दूरी से अधिक होनी चाहिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका कौन सा जोन हो गया? डेंजर जोन हो गया, जिसको हम लोग D जोन कह रहे हैं। और ये कितना होना चाहिए? ये एक जोन हो गया, B जोन हो गया, ये C जोन हो गया, और ये D जोन यानी कि डेंजर जोन जो कि आपका 500 मीटर है। और इसमें भी आप क्या करते हैं? गार्ड पोस्ट करते हैं। गार्ड कितने पोस्ट करेंगे? जितना एंट्री रहेगा। ये गार्ड जो होंगे क्या लेकर रहेंगे अपने साथ? ये क्या लेके रहेंगे? तो ये जो है रेड फ्लैग लेके रहेंगे। दूसरा में व्हीसिल लेके रहेंगे। तीसरा वाकी टॉकी। तो इस तरह से 3 चीज लेकर के ये खड़े रहते हैं। और जो अपना एंट्री होता है, अनऑथराइज्ड एंट्री या डेंजर जोन में ना घुसे कोई, तो उसको रोकने के लिए ये गार्ड रहते हैं। और यहाँ से शेल्टर से क्लियरेंस देने के लिए जो है रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है देखें कि जोन जो अपन लोग ब्लास्टिंग के चारों तरफ बांटते हैं वो कितने प्रकार का होता है, और उसको हम लोग ड्राइंग करके देखें। अब तो ये चार्जिंग
तो हम लोग देख रहे थे फायरिंग ऑफ शॉट्स, जिसमें कि हम लोग कहाँ तक देख चुके थे कि ये जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ डेकिंग ऑफ वाटरी होल से अवॉइडेड, फायरिंग ऑफ शॉट, डेंजर जोन इंडिस्टिंक्टली मार्क बाय द रेड फ्लैग एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर। तो ये जो है हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। तो ये 30 मिनट बिफोर मतलब कि फायरिंग ऑफ शॉट्स में जब आप एक्सप्लोसिव को, पंप ट्रक को, एक्सप्लोसिव वैन को लाना हो तो चार्जिंग के 30 मिनट से ज़्यादा देर पहले आप नहीं लाएंगे। अब हम लोग जो है देखते हैं क्या चीज़, स्लीपिंग होल। स्लीपिंग होल यदि हम तो कोशिश करते हैं कि जितना कि आज हमको ब्लास्टिंग करनी है उतना ही होल को चार्ज किया जाए और उसको सेम डे में ब्लास्ट किया जाए, लेकिन किसी कारण से मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, नहीं चार्ज कर पाते हैं, तो स्लीपिंग होल वैसे कोल बेंच पे नहीं छोड़ी जाती या जस्ट एबव ओबी बेंच के ऊपर नहीं छोड़ी जाती। कोल बेंच के ऊपर वाला जो ओबी बेंच होगा उस पर नहीं स्लीपिंग होल रखी जाती है। यहाँ पर दूसरे नंबर में जो डीजे में सर्कुलर में बताई गई है कि सॉवेल के लिए 7 दिन अधिकतम बोली गई है और ड्रैग लाइन के लिए स्लीपिंग होल का जो पीरियड है वो 14 दिन बताई गई। रेगुलर मॉनिटर द बॉटम होल टेम्परेचर, यहाँ तक कि अगर आसपास फायरी सिम है तो आपको बॉटम होल का टेम्परेचर रेगुलर मॉनिटर करना है। ये डीप होल के ब्लास्टिंग में तो दी गई है, लेकिन फायरी सिम फायरी सिम को जब आप निकालते हो ओपन कास्ट से या डेवलप्ड व्हीलर को निकालते हो तो उस समय जो 202 रेगुलेशन में जो प्रिकॉशंस दी गई है जीएसआर के तहत उसको हम लोग फॉलो करते हैं। रेगुलर मोटिंग हो गया। 6वां नंबर में नो पर्सन विद इन 100 मीटर ऑफ स्लीपिंग होल, तो उसके चारों तरफ कोऑर्डिनेटिंग करनी रहती है, गार्ड खड़ा रहता है, 100 मीटर के अंदर कोई ना प्रवेश कर सके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं डीप होल ब्लास्टिंग जीएसआर 985 ऑन मिसा सर 03 यूट्यूब चैनल के तहत। 25वां नंबर में गार्ड पोस्टेड फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर जोन, जो मैं बोर्ड के पर ड्रॉ करके बता चुका। यहाँ पर 26 नंबर के प्रिकॉशन में सायरन की बात की गई है। तो सायरन जो है, जब मैं इसकी बात करता हूँ सायरन की, तो सायरन कितनी बार बजती है, पहले बात ये होती है कितना देर पहले बजती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, कि एक सायरन कितनी लंबी बजती है वो भी आपको ध्यान देनी है डीप होल ब्लास्टिंग के ये प्रिकॉशन के केस में। और जो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, जो आपका रूल नंबर 26 है, रूल 26 किसके संबंध में, सायरन के संबंध में। तो यहाँ पर हम लोग पहला चीज याद रखिए 10 मिनट पहले से सायरन बजा रहा है, 10 मिनट पहले से सायरन बजा रहा है, मतलब कि ये अगर एक्सप्लोडर है तो एक्सप्लोडर पर बटन दबाने के यानी ब्लास्टिंग करने के 10 मिनट पहले से सायरन बजाना स्टार्ट करना है, 10 मिनट पहले से। दूसरा प्रिकॉशन आपको लेनी है कि जो एक सायरन होगी, कितनी नंबर ऑफ सायरन कितनी होगी, नंबर ऑफ सायरन कितनी होगी, तो ये जो है 3 होगी, 3 सायरन बजेंगे। तीसरा नंबर में आपको जो है एक सायरन कितनी लंबी होगी, तो पीरियड ऑफ वन सायरन, तो ये कितनी होगी 1 मिनट, 1 मिनट लंबी टी बजेगी आपको 1 मिनट। और गैप, चौथा नंबर आपको गैप बिटवीन टू सायरन, तो ये भी जो है 1 मिनट रखते हैं। इस तरह से आपका देखेंगे कि जो आपकी सायरन बज रही है, 3 सायरन बजने में कितनी समय खर्च हो गई, तो एक सायरन एक गैप, एक सायरन एक गैप, फिर तीसरी सायरन, तो इस तरह से 3 सायरन बजने में आपको 5 मिनट समय चला जाता है। और 5 मिनट समय बचती है जो कि गार्ड पोस्ट होते हैं 500 मीटर की दूरी पर, उनसे क्लियरेंस शॉट फायर लेते हैं शेल्टर के अंदर से वाकी टाकी थ्रू कि हाँ फलना यहाँ पर आपका ठीक है, तो वो क्लियर देते हैं। इस तरह से 5 मिनट उसमें समय जाती है और जैसे ही 10 मिनट पूरा होती है तो आप एक्सप्लोडर पर बटन दबाते हो और पूरी ब्लास्टिंग संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से सायरन आपका जो बजती है उसके बारे में जान लिए। और यहाँ पर प्रिकॉशंस जो बताई गई है किसमें, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग 985 जीएसआर के तहत, तो उसमें आप देखेंगे मेरे पेन के साथ जो मैं हाथों से दिखा रहा हूँ, कर्सर दाएं बाएं हो गया है, तो यहाँ पर देखेंगे फिर से कि वाकी टाकी ओनली का यूज की जाना है, मोबाइल का यूज नहीं करना है क्लियरेंस लेने के लिए। 29 नंबर में प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ब्लास्ट पैरामीटर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या आप रिकॉर्ड करते हैं अपने बाउंड फेस्ड बूट के फॉर द पर्पज में। तो सबसे पहले ब्लास्ट पैरामीटर में बर्डन देखिए, बर्डन मैं
बताया था 2 मीटर तो 2 मीटर लिखिए, स्पेसिंग 3 मीटर तो 3 मीटर लिखिए, डेप्थ कितना 6 मीटर था तो 6 मीटर लिखिए, नंबर ऑफ होल कितना, बाय द वे 200 है तो 200 लिखिए, चार्ज पर होल में कितना बारूद डाल रहे हैं, जिसके संबंध में डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। तो इसको हम लोग वॉल्यूम इनटू मास, थोड़ा सा मैं चार्ज पर होल या चार्ज पर डिले की बात यहां पे कर देता हूं। कैलकुलेशन आपको करनी रहती है, एग्जामिनेशन में पूछता भी है कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पर होल, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पर होल, कैलकुलेशन आप क्या देख रहे हैं, ये मैं मिटा देता हूं। और ये 29 नंबर जो आपका जो ड्रिलिंग डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग है, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, उसका 29 नंबर, 29 रूल ऑफ जीएसआर 985 इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें मैं चार्ज पर होल की बात कर रहा हूं, चार्ज पर होल की बात कर रहा हूं। तो ये जो होल आप लगाते हैं, इस होल का आपको क्या निकालनी पड़ती है, प्रश्न में दी हुई है, प्रश्न भी मैं शेयर कर चुका हूं, इसके क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। तो ये जो अगर बारूद आप यहाँ पे डाल रहे हैं, बाय द वे इसका ये जो हाइट है 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है, जिसमें से आप ये 3 मीटर जो है, 3 मीटर जो है आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव को चार्ज कर रहे हैं, ये एक्सप्लोसिव हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया। और होल की डायमीटर आपका 160 mm है, कितना है 16 सेंटीमीटर है, या 0.16 मीटर कह सकते हैं, 0.16 मीटर। तो ये होल का डायमीटर हो गया 0.16 मीटर या फिर 160 mm कह रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न में कंडीशन ऐसा दी हुई है और बारूद की मात्रा निकालने के लिए बोलेगा। तो बारूद की मात्रा ABCD 4 कॉलम में दी गई। तो ये जो एक्सप्लोसिव आपको दिखाई दे रही है, या यहां पर आपने स्टेमिंग दिया हुआ है, जो कि ये कितनी होगी 7 मीटर स्टेमिंग हो जाएगी, स्टेमिंग हो जाएगी। जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर मास बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर मास बराबर आयतन गुणे, हम लोग कहते हैं आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, या डेंसिटी, घनत्व बराबर केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं, केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं। ये होता है डेंसिटी, डेंसिटी बराबर, या केजी बराबर कहते हैं। तो ये क्या होता है, डेंसिटी इंटू क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब कि वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर मतलब कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ए सिलेंडर है, ए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है वॉल्यूम, जो कि आपको क्यूबिक मीटर में आएगी। तो ये पाई आर स्क्वायर एच 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है तो 0.16 है, 0.16 को आप भाग देंगे, 0.16 को आप आर से 2 से भाग देंगे, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग देना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। और एच कितना है तो एच आपका 3 मीटर है, तो 3 से गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करिए और कितनी आती है वो वॉल्यूम को आप क्यूबिक मीटर में निकालिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। वॉल्यूम जैसे निकालती है तो ये इस जगह पर आप रख देंगे क्यूबिक मीटर की जगह पर। और डेंसिटी, डेंसिटी एक्सप्लोसिव का जो ANFO एक्सप्लोसिव है तो 0.8 0.9 के लगभग जो है इसकी डेंसिटी आती है, क्या 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर में आपको कन्वर्ट करनी होगी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.8 ग्राम है तो इसको आप किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये केजी में बदल गई। अब यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर को आप 1/, में ये 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, 1/100 होता है, 1/100 होता है। तो इस तरह से ये जो 100 वाला 6 ठो जीरो दिख रही है, इंटू में जंप करके 10⁶ हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करके बताइएगा। 0.8 इंटू 10⁶, 10⁶ में से ये 3 जीरो, तो 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे 3 जीरो बचेगी। तो इस तरह से आप कहेंगे कि 800, जब 0.8 से आप 1000 का गुणा करेंगे तो 800 केजी पर क्यूबिक मीटर,
800 केजी पर क्यूबिक मीटर, ये आपकी जो है डेंसिटी आ रही है। तो इसको पुटअप करके आप निकालिए और उसके आधार पर जो बारूद की मात्रा है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, जो कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को गुणा करके आप जब निकालेंगे तो वो केजी में बारूद की मात्रा जो है आ जाएगी जो पर होल चार्ज आप करते हैं। तो ये थ्योरेटिकली है। अब प्रैक्टिकली आप कितना डालते हैं रॉक का स्ट्रेंथ के आधार पर, सॉफ्ट रॉक है, मीडियम रॉक है, हार्ड रॉक है, उसके आधार पर जो है आप उसको डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से आप मैं पेन से बता रहा था कि चार्ज पर होल, चार्ज पर डिले कितना आप डाले हैं वो लिखना है, चार्ज पर राउंड में कितना आप बारूद का इस्तेमाल किए हैं, लेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम जो कि 3 मीटर में दिखाया अभी, स्टेमिंग कॉलम 7 मीटर दिखाया, इनिशिएशन सिस्टम तो आप नोनल से इनिशिएट कर रहे हैं, प्राइमर से इनिशिएट कर रहे हैं, बूस्टर से इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशिएशन सिस्टम क्या है, विथ स्केच भी बतानी है, जिसमें कि पीपीवी जब आप ब्लास्टिंग करते हैं तो जो सिस्मोग्राफ होता है जिससे कि आप वाइब्रेशन को मेजर करते हैं तो वो कितनी आई है, फ्रीक्वेंसी कितनी थी वाइब्रेशन मेजर करते समय, एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर जिसको कहा गया है कि 0.037 केजी पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जब ब्लास्टिंग होती है तो हवा को क्या करती है, जो प्रेशर जनरेट होता है वो हवा को प्रेशर से धकेलती है और 200 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर जो कांच की खिड़कियां रहती हैं वो चटक जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 0.037, ये डीजीएम में सर्कुलर में लिखी गई है, क्या लिखी गई है मैं इस बॉक्स के अंदर लिखता हूं, 0.037 केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर, केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की हवा दिखाई देती है केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें आपको 37 ग्राम से अधिक प्रेशर नहीं जनरेट होना चाहिए। 37 ग्राम, आप 37 ग्राम को फिल कीजिए कि कितना होता है, उतना से अधिक नहीं होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन। तो ये एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर है जिसको आप मेजर करके देखते हैं कि अपने ब्लास्टिंग के दौरान कितना एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो वो फ्लाइंग रॉक असिस्ट डिस्टेंस, एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर के साथ फ्लाइंग रॉक कितनी दूरी तक गई है उसको भी आपको लिखनी रहती है। तो इस तरह से आपने देखा मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल की सहायता से डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के जो प्रिकॉशन 194 रेगुलेशन और उसके अंतर्गत जो 985 जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी रूल थी उसको स्टडी किया। अगले वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे का देखेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मिस्टर सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।